एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर कराऊंगी और करंट अफेयर में आपका जो है नोबेल प्राइज़ के साथ साथ वर्तमान में कौन क्या है। और यूकेपीएससी यू टर्न अक्सर जो है यू टर्न लेता है। आप मान लो उसने कांस्टेबल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के भी इजी क्वेश्चन दिए थे, तो हो सकता है कि वो आगे सूचकांक पूछ ले, सैन्य अभ्यास पूछ ले। जो भी चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना रही हूँ जिससे कि आपको जो है ज़्यादा बर्डन आप लोगों के पास ना हो और छोटी वीडियोस को आप अच्छे से देख भी सकें। पहले मैं नोबेल पुरस्कार 2022, क्योंकि अक्सर वो यहाँ से पूछता भी है और अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाऊं, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चंस मैं बना सकूं इतने सारे। लेकिन अब पेपर आपका 8 जनवरी को है, फिर फॉरेस्ट गार्ड का है, तो जितना प्रोवाइड हो सकता है मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2022 मैंने कहा था प्रैक्टिस सेट, बट प्रैक्टिस सेट मुझे मिल नहीं रहा है कहीं भी, तो लेने का पैसे मैं ले भी लूँ और वो काम भी नहीं, क्योंकि एरर भी हैं जो मिल भी रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता ऑथेंटिक बुकों से ही आप लोगों को कराना इस टाइम पे ठीक है। तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को मैं ढूंढ के करा रही हूँ, है ना। और हिंदी का इस संडे को आपको हिंदी का मैराथन भी आएगा, और BS नेकी में आपका हिंदी की जो बुक है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो संडे में आपका उसका मैराथन हो जाएगा। ठीक है। अभी बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2022 जो आपको 10 दिसंबर 2022 को दिए जा चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को मिला है, जो कि स्वीडन के हैं। किसके लिए? स्वीडिश जेनेटिकिस्ट ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला है। इसी के लिए स्वांते पाबो, जो कि स्वीडन के हैं, इन्हें फिजिशियन चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है? स्वांते पाबो को नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर फिजिक्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स, आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्टली हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, 3 लोगों को दिया जाता है ना। तो भौतिकी के क्षेत्र में एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर। एलन फ्रांस से हैं, जॉन USA से हैं, एटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से हैं। तो AJA यानी कि एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर जिलिंगर, इनको भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। आस्पेक्ट क्लॉजर और जिलिंगर को इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया था। इसीलिए रसायन कैरोलिन बटोर्जी USA से, मोर्टन मिल्टन डेनमार्क से, एंड बेरी सारप्लेस USA से। इनको रसायन के क्षेत्र यानी कि केमिस्ट्री में मिला है कैरोलिन बटोर्जी, मेल्टन, सारप्लेस, मेल्टन एंड बटोर्जी, है ना। बेरी सारप्लेस, मोर्टन मिल्टन एंड कैरोलिन बटोर्जी रसायन के क्षेत्र में मिला है। क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में इन्होंने अहम योगदान दिया था। इसलिए एंड पीस यानी कि शांति के लिए एक तो यूक्रेन का जो आपका क्या है मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है उसे दिया गया है, और साथ में रशियन जो मानवाधिकार संगठन मेमोरियल है उसे दिया गया है। 2 मानवाधिकार संगठन, और एक अधिवक्ता है बेलारूस के अधिवक्ता एलन बियालियात्स्की को ये शांति का नोबेल पुरस्कार। क्यों? यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। एलिस बियालियात्स्की जो कि बेलारूस से हैं, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल एंड यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। एंड इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को दिया गया, बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड एंड फिलिप डायविगो। बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायविग, इनको तीनों को अर्थशास्त्र में मिला है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। साहित्य लिटरेचर में फ्रांस के एनी एर्नॉक्स को दिया गया है साहस और नैदानिक तीव्रत के लिए, जिसके साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। ये तो हो गया है क्या आपका नोबेल प्राइज़। बट आज का करंट अफेयर आप लोगों के लिए है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी तो इसे तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है, जिसके माध्यम से किताब सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य के द्वारा संचालित पुस्तकालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
ठीक है ना। अच्छा, तमिलनाडु ने शुरू किया है तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 तमिलनाडु को। डुगोंग डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु में शुरू हुई। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु कौन से नंबर पर? पहले पर है और उत्तराखंड 7वें नंबर पर है। वेटिकन के द्वारा संत घोषित किए गए पहले आम भारतीय देव सहाय पिल्लई तमिलनाडु से रिलेटेड। जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू हुई है? तमिलनाडु में शुरू हुई है। इसके बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण जो है पूरा हुआ? एस्केप टनल का निर्माण जो है ये भारतीय रेलवे ने जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर, याद रखना है, जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया। ट्रैक 12.89 किलोमीटर लंबा है जो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी? भाई वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी जारी हुआ। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट अभी जारी हुई है जिसमें भारत की रैंक रही है 68वीं रैंक रही है। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022 जिसका जारी करता द इकोनॉमिस्ट है। फिनलैंड इस सूची में सबसे ऊपर रहा, भारत 68वें नंबर पर रहा। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य परितंत्र में गिरावट देखी गई जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत 68 नंबर पर, फिनलैंड टॉप पर है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की मैं बात करूं तो तमिलनाडु टॉप पर है, उत्तराखंड 7वें नंबर अभी पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 आएगा तो वो 10 नंबर है। 2023 अगर वहां पे लिखा आ रहा है तो वो 8वां नंबर आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है मैंने आपको सूचकांक कराए थे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था वहां पर। 2022 आएगा तो 10वां आएगा, लेकिन 2023 वहां पर आता है तब 8वां स्थान आप रखेंगे भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत 44 देशों में 41वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें नंबर पर है। और 2021 के मानव विकास सूचकांक HDI में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 146 कंट्रीज में से 135 नंबर पर है जेंडर गैप में। प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है, यह आपने याद रखना है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? चाहत अरोड़ा ने बनाया है। ठीक है, चाहत अरोड़ा एक आप देखो भाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर? भुवनेश्वर ओडिशा में बना। पहला चमड़ा पार्क रमईपुर कानपुर उत्तर प्रदेश। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़। पहला क्रिप्टोगैमी गार्डन देवबन उत्तराखंड। बब्बू औद्योगिक पार्क असम। पहला सुपर मारियो थीम पार्क जापान। पहला रक्षा पार्क केरल। इंडो कोरिया पार्क न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात कच्छ के रण में बना है। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता सकती हूँ अभी, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, तो नोट आप कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है? सो आधार कार्ड को अनिवार्य करने वाला सभी जो राज्य सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य किया है तमिलनाडु ने। राजधानी क्या है आपका? चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को राज्य का गठन। रविंद्र नारायण रवि RN रवि यहाँ के गवर्नर। MK स्टालिन मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन 235 विधानसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट 39 यहाँ पर है। 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव आयोजन कहाँ किया गया? 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली। आपने याद रखना है। महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने न्यू दिल्ली में 7वें पेट्रोलियम कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे कॉन्क्लेव में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वरम तेली ने भाग लिया था। थीम है भारत का पेट गेम फ्यूचर सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओईसी की बात करूं तो ये आपका क्या है, इसका गठन 1959 में हुआ था। मुख्यालय न्यू दिल्ली में, अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से महारत्न कंपनी है, ये आपने याद रखना है ना। नेक्स्ट आप लोगों का, किसने 25 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है? तो 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को ऋषि राजपोपट ने क्या किया है? हल किया, सॉल्व किया है। उन्होंने पाणिनि भाषा विज्ञान के जो जनक हैं उनके द्वारा सिखाए गए एक नियम को डिकोड करके पहेली को हल किया। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। ये ना सोचे कि एग्जाम में इस बार ये नहीं आया था तो आगे नहीं आएगा, भाई पलट जाता है यूकेपीएससी का आयोग। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को मार्च 2026 तक के लिए, 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की देखरेख में चलाया गया। मंत्री, इसके मंत्री कौन है? आर.के. सिंह है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को लॉन्च किया था और 2026 तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। ठीक, चलो भाई, अभी मुझे आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। लेकिन उनसे पहले 49 के यू ललित, जिनका टाइम पीरियड बहुत कम रहा। आगे यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये 2022 में जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं मैं उनको बता देती हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं 25वें नंबर के। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, सीएजी कैग नियंत्रक है महालेखा परीक्षक ग्रीशन मुर्मू, और ओनली महालेखा नियंत्रक भारतीय दास, ये भी बनी है। और यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके अलावा भारतीय वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी, नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। ठीक है, एनडीआरएफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष या फिर डीआईजी कौन है? करंट में आपसे पूछेगा, मृणालिनी श्रीवास्तव है ना। और एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है। और रक्षा सचिव हाल ही में अपॉइंट हुए गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव अपॉइंट हुए संजय मल्होत्रा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेक्का को बनाया गया है ना। तो ये आप देखो भाई, विलय से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बैंकों के विलय से। तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 हुई। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है। सो सिंडिकेट का किस में हो गया है? केनरा में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर या अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला हैं, है ना। जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक बीसी पटनायक हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ किशोर कुमार पोलूदासु हैं। इसके अलावा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष आशीष कुमार चौहान, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष एसएस मुंद्रा हैं। और क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को बनाया गया 10वें नंबर के। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? समीर वी कामंत को बनाया गया है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं,
है ना। एनसीईआरटी का पूछ सकता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी है। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष निधि छब्बर को बनाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो निदेशक है वो रंजीत रथ को बनाया गया है। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है बताओ भाई, और क्या इम्पोर्टेंट है। फिच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष सैफ अहमद को बनाया गया है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको कराया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पूछ सकता है, एंटोनियो गुटेरस है ना। और 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद मालदीव से हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछ सकता है भाई, जल्दी बताओ मुझे। और आपसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष फ्रेडरिको विलेगास, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखो भाई, आपसे ये पूछ सकता है कि भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा, नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी, सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू बनी है, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत गौरी सावंत बनी है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल बनी है। ठीक है, और इसके अलावा भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरालक्ष्मी बनी है। सो आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप मुझे ये बताएंगे कि सेल जो आपका है ना, सेल SAIL सेल की पहली महिला चेयरमैन अध्यक्ष कौन बनी है। पहली महिला चेयरमैन किसकी, सेल की कौन अपॉइंट हुई हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं मॉर्निंग में। और एक चीज़ और आप मुझे बताओ कि प्रतिशत के अनुसार प्रतिशत सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं। टॉप 3 स्टेट्स के नेम मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा चावल उत्पादन 2022 में देख लेती हूँ। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, चाइना पहले नंबर देश में। कंट्रीज में आपका विश्व में चाइना और भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, विश्व में चाइना पहले नंबर पर। मक्का नहीं पूछता। मूंगफली गुजरात टॉप पर रहा है। गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। और कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटका टॉप पर है। कपास में गुजरात है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र है। चाय में असम है। और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है। और विश्व लेवल पर भारत टॉप किस में है। दूध उत्पादन, चीनी उत्पादन, मसाला उत्पादन, कुल तिलहन उत्पादन और आपका जूट उत्पादन और दलहन या दालें उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, दूध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, मसाले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, कुल तिलहन में राजस्थान पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ये हो गए हैं आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के। नोबेल प्राइज़ के साथ साथ अदर फैक्ट भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। एंड 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। और 2022 में उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी यहाँ पर घोषित किया था। तो उत्तराखंड की झांकी का नाम बताना है 2022 में क्या वहाँ पर हमने शो करा था। चले फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।